नमो नारायण। हमें कुछ ऐसे सिद्धांत अनुभव हुए जब हम स्वाध्याय कर रहे थे, घंटों घंटों तक हम पढ़ते थे ग्रंथों को, अनेक पुस्तकों को। तो उस समय पर हमें ये अनुभव हुआ कि कुछ मस्तिष्क के ऐसे सिद्धांत हैं, अगर उन्हें समझ लिया जाए तो आप अपने दिमाग की क्षमताओं को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। बस आपको मन कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, इस बात को थोड़ा गहराई से समझना होगा। क्रम से एक एक विषय को अब मैं आपके साथ साझा करूंगा, ध्यान से बड़े ही इन चीजों को समझो। सबसे पहली बात यहां पर है कि क्या आपकी स्मृति कमजोर है या फिर आपकी एकाग्रता कम है। तो यहां पर दोनों बिंदुओं में से मैं कहूंगा कि एकाग्रता की कमी है। इसे ऐसे समझो, भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यशय तस्या हम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। भगवान कहते हैं अनन्य चेता, यानी कि जो व्यक्ति अनन्य चेता हो जाता है। अनन्य चेता का अर्थ है कि दूसरे सभी विषयों से अपने ध्यान को हटा करके किसी एक विषय पर अपने ध्यान को पूरी तरह से लगा देता है। और वो कैसे करता है? अनन्य चेता के बाद कहा सततम, निरंतर इस बात को बनाए रखता है। तस्या हम सुलभम, भगवान कहते हैं कि उसको तो मैं भी सुलभ हो जाता हूं। और यही बात आप अपने जीवन के हर पक्ष में समझ सकते हो। जहां जहां आप अनन्य चेता हो जाओगे, वो जीवन का विषय बहुत ही इंप्रूव होना और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई में अनन्य चेता होकर के देखो, लगेगा कि मुझे तो बड़े ही आसानी से सारी चीजें याद हो रही हैं, मेरी तो स्मृति बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। आप अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में अनन्य चेता होकर के देखो, आपका वो कार्य बहुत अधिक बढ़ने लगेगा, नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग के अंदर तो अपार क्षमता है। आप दिमाग को एक स्थान पर जब लगने ही नहीं देते हो तो कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो पाता है, क्योंकि गहराई में उस विषय पर आप सोच नहीं पाते हो। तो व्यवसाय में अनन्य चेता हुए तो वहां रिजल्ट आने शुरू हो गए। संबंधों में अनन्य चेता हो जाते हैं तो प्रेम संबंधों में बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों से ध्यान को हटा करके एक संबंध पे आपने लगाया। तो इस तरीके से जहां हम अपने जीवन में अनन्य चेता हो जाते हैं, वो विषय बहुत इंप्रूव होना और बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकालें कि हमारी तो स्मृति अच्छी नहीं, दिमाग अच्छा नहीं, क्षमता अच्छी नहीं। समस्या यह है कि आप अनन्य चेता नहीं हुए। अगर ये हो गए तो आप समझें कि आप अद्भुत कुछ कर लेंगे जीवन में। पहली बात हमारी ये हुई। दूसरे स्थान पर समझो कि अनन्य चेता होने में जो बाधा है वो क्यों अनुभव होती है आपको। इसे ऐसे समझो कि आप अपनी दिमाग की ऊर्जा को बहुत अधिक नष्ट करते रहते हो और दिमाग को थका लेते हो। जब दिमाग थक जाता है तो उसमें किसी एक विषय पर टिकने की क्षमता नहीं रहती है। दिमाग को थका कैसे लेते हो? समझो, योग कहता है कि एक तरीके की ऊर्जा है, एक तरीके का प्राण है जो कि आपके सब कामों को करता है। जो गर्दन से ऊपर के हिस्से में काम करने वाला प्राण है वो उदान प्राण है। इस प्राणिक ऊर्जा का एक कोश होता है। जब इस प्राणिक ऊर्जा को आप किसी निरर्थक चीज में लगा करके नष्ट कर देते हो तो सार्थक चीज के लिए ये बचती नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा काम के विचार आपके मन में आते हैं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, और विद्यार्थियों में ये समस्या बहुत रहती है, या फिर आपको क्रोध बहुत आता है। ये भी बहुत ज्यादा मैं देखता हूं कि बच्चे आजकल बहुत इरिटेट होने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, या फिर आपको ईर्ष्या होती है। ये भी ऐसा विकार है कि वो इतना बेहतर क्यों कर रहा है, उसके पास ये वस्तु क्यों है, इत्यादि। तो ईर्ष्या, क्रोध और काम, ये तीन विकार ऐसे हैं कि ये आपकी जो प्राणिक ऊर्जा है, जो मस्तिष्क के लिए काम कर रही थी, उसको ये नष्ट कर देते हैं। और आप देखेंगे कि इन विचारों के बाद आप थोड़ा सा गिरा हुआ सा, थका हुआ सा, परेशान सा अनुभव करते हैं। तो जब आपने इन चीजों में अपनी प्राणिक ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तो सार्थक चीजों के लिए आपके पास अब प्राण नहीं है। तो आपको लगेगा कि मेरी तो एकाग्रता बन नहीं रही है। अरे, आपने अपने दिमाग को थका लिया है इस प्रकार के विचारों को निरंतर सोच सोच करके। तो अगर अपनी प्राणिक ऊर्जा को बचा करके एक विषय में एकाग्र होना है तो उसको बचाना होगा, और इस प्रकार के विकारों से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको क्रोध से बचना होगा। क्रोध से बचने का साधन यही है कि रिएक्ट ना करो। रिएक्ट नहीं करोगे तो क्रोध से बच जाओगे। ईर्ष्या से बचना होगा और समझना होगा कि मेरे पास भी समान अवसर हैं, मैं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दूंगा और मैं निरंतर आगे बढ़ूंगा और मैं कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं। तो इस बात को थोड़ा गहराई से देखोगे, समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। और इन तीन विकारों से ऊपर उठ गए तो अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा को आप बचा लोगे और वो ऊर्जा फिर आपके लिए काम करना शुरू करेगी। तो दूसरे स्थान पर बात हुई कि इस ऊर्जा को बचाना है। अब तीसरे स्थान पर आप बहुत गहराई से समझो कि आपको दो विषयों को अलग अलग समझना होगा, अति भोग और सम्यक भोग।
हर एक चीज गलत नहीं होती है जिसकी मन मांग करता है, और अगर हम हर एक चीज से रोकेंगे मन को तो उसमें बहुत ऊर्जा लग जाएगी। अगर सब चीजों को पूरा करोगे मन की तो भी ऊर्जा का क्षय बहुत हो जाएगा और आप पथभ्रष्ट हो जाओगे। सम्यक भोग क्या होते हैं कि कभी किसी अच्छी चीज को खाने का मन कर रहा है, खा लो, कोई समस्या नहीं। कहीं बाहर थोड़ा घूमने का मन कर रहा है, घूम लो, कोई समस्या नहीं। आपके अच्छे मित्र हैं, उनके साथ कुछ समय बिताने का मन कर रहा है, बिता लो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर ये मन करता है कि भाई मुझे इस प्रकार के अश्लील चित्र देखने हैं, ये चीजें करनी है, समय को नष्ट करता है, पार्टी करनी है, अब गलत चीजों का सेवन करना है, ये अति भोग हो गया। इसको रोको, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगा। सम्यक भोग क्या है? आपको थोड़ा रिफ्रेश कर देगा, आपको तरोताजगी की स्थिति में ले जाएगा, लेकिन अति भोग ऊर्जा को नष्ट करके आपको पतित कर देगा। तो इस अति भोग से जिस दिन हमारे विद्यार्थी हट करके केवल सम्यक भोग की जो सामग्रियां हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, वो मन को दोगे, तो उस स्थिति में आपको अपने मन की क्षमता बढ़ती हुई अनुभव होगी, और जो प्राणिक ऊर्जा का क्षय होता है, समय नष्ट होता है, दूसरी तरीके की आपको पीछे की तरफ खींचने वाली चीजें हैं, उनसे आप बच जाओगे। तो आपको लगेगा कि दिमाग की क्षमता तो बहुत थी, बस ये गलती मैं कर रहा था और उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इस बात को भी आप पक्का समझो, निश्चित समझो। ये हमारा तीसरा विषय हुआ। चौथे स्थान पर समझो कि जो आपका बायां हिस्सा मस्तिष्क का होता है ये लॉजिकल होता है, और जो दायां हिस्सा होता है ये इमोशनल होता है। जब ये दोनों हिस्से समान रूप से ठीक तरीके से काम करते हैं ना, तो आपके हर कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इमोशंस को आप ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हो, लॉजिक लगा करके आप ये सोच पाते हो कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, सही चुनाव कर पाते हो, और जो पढ़ाई कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसको भी बेहतर तरीके से कर पाते हो। इन दोनों राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर को ब्रेन के बैलेंस में रखने के लिए एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास होता है, जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास। ये आप चैलेंज लेकर के देखो, केवल 30 दिन का। 30 दिन तक आपको लगातार प्रतिदिन 10 मिनट तक अनुलोम विलोम करना है, और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को हैंडल कर पा रहे हो, आपको थकान नहीं हो रही है, आपका दिमाग बहुत रिफ्रेश आपको फील हो रहा है, चीजें बेहतर तरीके से याद आपको होनी शुरू हो जाएंगी, और आपकी स्मृति क्षमता हर तरीके से बढ़ने लगेगी। तो इसको सामान्य मत समझना, ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों तरीके के जो हेमिस्फेयर है हमारे, इनको बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा अभ्यास आपके लिए काम नहीं करेगा, केवल यही टेक्निक है। वो क्या है आपको पता ही है। वैसे तो अनुलोम विलोम साधारण है, आपको अपनी दाईं नासिका को बंद करना है और बाईं से बहुत धीमी गति से सांस को अंदर लेना है, और दाईं से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ देना है, और उसके बाद दाईं से ही अंदर भरा और बाईं से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दिया। तो ये जो दोनों नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला, इनका जब संतुलन होता है तो राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर आपके ब्रेन का बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और आप इमोशनल और लॉजिकल दोनों ही लेवल पर बेहतर और स्टेबल हो जाते हैं, और आपके कार्य की गुणवत्ता, दिमाग की शक्ति क्षमता बढ़ जाती है। इसको आप अनुभव करके देखो। 30 दिन तक का मैं चैलेंज देता हूं, 30 दिन तक लगातार करो, और उसके बाद भी अपनी परीक्षा के दौरान तो 10 मिनट का ये चाहिए ही आपको। ऐसा समझ करके आप इस अभ्यास को करो, आपको इससे बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ये हमारा चौथा बिंदु हुआ। अब 5वें स्थान पर हमने जो बात यहां पर अनुभव की है वो ये है कि तुरंत करो या फिर खो दो। तुरंत किया तो ठीक, नहीं तो खो दोगे। इसे ऐसे समझो कि आपके शरीर में 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं लगभग, और आपके मस्तिष्क का काम होता है कि सभी सेल्स को ठीक तरीके से रखना, शरीर का एक एक अंग ठीक तरीके से काम करे, पूरी शरीर की प्रणालियां बेहतर तरीके से चलती रहें, ये दिमाग का काम है। अब जब आप कुछ ऐसा करते हो जो कुछ नया है, जो कुछ हटके है, या फिर जहां आपको सफलता दिखाई दे रही है, तो दिमाग को लगता है कि ये चीजें तो फालतू की हैं, क्योंकि दिमाग को कुछ नहीं पड़ा है कि आपको कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, क्या सफलता चाहिए, परीक्षा में कैसे अंक चाहिए। नहीं, दिमाग का काम है आपको जिंदा रखना और आपको ठीक रखना।
तो जब आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हो जो आपके लिए जरूरी है, तो अगर आपने तुरंत उस काम को शुरू नहीं किया, उस पर एक्शन लेना शुरू नहीं किया, तो आपका दिमाग धीरे 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 आपको नेगेटिव कर देगा और उस चीज से हटा देगा आपको, क्योंकि दिमाग को नई चीजें पसंद नहीं है, क्योंकि दिमाग के पास पहले से जरूरी बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हो तो दिमाग को लगता है कि आप इस चीज के बिना नहीं रहोगे, आप इसे नहीं छोड़ोगे, तो आपका दिमाग उस चीज को ऑटोमेशन में लाना शुरू कर देता है और उस चीज को अपना लेता है और आपको उस काम को करने के लिए सपोर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन ये कब होता है? तुरंत करना पहली बात और बार बार करना दूसरी बात। कोई भी आइडिया है, किसी भी दिशा में काम करना चाहते हो, उस दिशा में आज से एक्शन लेना शुरू करो और प्रतिदिन एक्शन लो। जब आप निरंतर इस चीज को करोगे तो धीरे धीरे दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके लिए नए आइडियाज देना, उसके लिए कैसे आप उसे प्राप्त कर सकते हो, वो सारी चीजें सुझाव देना आपको शुरू कर देगा। लेकिन तुरंत करना और बार बार करना, इस नियम को, इस सिद्धांत को समझ करके चलना होगा, तभी आप उस कार्य को कर सकोगे और उसमें सिद्धि भी प्राप्त कर सकोगे। तो दिमाग का ये स्वभाव हमने देखा है, पाया है और ऐसा हमने हमेशा किया है। तुरंत करो या खो दो, इस बात को ध्यान रखना, अपनाना, आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। कुछ औषधि जो कि आपके मस्तिष्क को बेहतर करेंगी, स्मृति को बेहतर करेंगी और आपको इससे अपने दिमाग के ऊपर बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। 2 औषधियां हैं, पहली है ब्राह्मी, दूसरी है अश्वगंधा। ब्राह्मी और अश्वगंधा दोनों को समान मात्रा में लेना है, पाउडर आएगा इनका, और इस पाउडर को एक जगह पर मिला लेना है। मिला करके सोने से लगभग 1 घंटा पहले आधी चम्मच की मात्रा में इस चूर्ण को फाँक करके ऊपर से दूध ग्रहण कर लेना है। निरंतर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, अत्यंत लाभदायक चीजें हैं और मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती हैं। तो ब्राह्मी और अश्वगंधा का साझा प्रयोग करने से आप अपने दिमाग की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और अच्छा अनुभव करेंगे निश्चित रूप से। तो हमारे विद्यार्थी इन औषधियों का भी सेवन बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस इतना अगर आपने समझ लिया और ये चीजें समझ करके आपने करना शुरू किया, तो मैं कहता हूं कि आप एक अलग व्यक्ति होंगे, अलग आपका व्यक्तित्व होगा, आप बहुत बेहतर अनुभव करेंगे और आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। आपके दिमाग की क्षमता कई गुना फिर निश्चित रूप से बढ़ी हुई आपको अनुभव होंगी ही होंगी। अपेक्षा है कि ये विषय पूरा आपको ठीक से समझ आया होगा। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि इस स्थान पर आप निश्चित रूप से जुड़ें, अन्य विद्यार्थियों के साथ इस मार्गदर्शन को साझा करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, सभी हमारे स्टूडेंट्स वहां पर जरूर जुड़े। निरंतर आपको बोध संदेश वहां पर प्राप्त होते रहेंगे, तो उस स्थान पर भी आप निश्चित रूप से जुड़ें। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।